जिन धर्म प्रभावना परिवार महावीर स्वामी की यह गाथा देखने सुनने वालों के जीवन में अत्यंत शुभ फल प्राप्त हो, ऐसी भगवान महावीर स्वामी से प्रार्थना करता है। सब द्वीपों के मध्य में रहने वाले इस जम्बू द्वीप के पूर्व विदेश क्षेत्र में सीता नदी के उत्तर किनारे पर पुष्कलावती नाम का देश है। उसकी पुंडरीकिणी नगरी में एक मधु नाम का वन है। उसमें पुरुरवा नाम का एक भीलों का राजा रहता था। उसकी कलिका नाम की स्त्री थी। किसी एक दिन दिग्भ्रम होने के कारण सागर सेन नाम के मुनिराज उस वन में इधर उधर भ्रमण कर रहे थे। उन्हें देख पुरुरवा भील मृग समझकर उन्हें मारने के लिए उद्यत हुआ, परंतु उसकी स्त्री ने यह कहकर मना कर दिया कि ये वन देवता घूम रहे हैं, इन्हें मत मारो। वह पुरुरवा भील उसी समय प्रसन्न चित्त होकर उन मुनिराज के पास गया और श्रद्धा के साथ नमस्कार किया। मुनिराज का उपदेश सुन उसने मद्य, मधु, मांस इन तीनों के त्याग का व्रत ग्रहण किया और जीवन पर्यंत उसका बड़े आदर से अच्छी तरह पालन किया। आयु समाप्त होने पर वह सौधर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। इसी भरत क्षेत्र के अयोध्या के प्रथम चक्रवर्ती राजा भरत की अनंतमती रानी से पुरुरवा भील का जीव मरीचि नाम का ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ। अपने बाबा भगवान वृषभदेव की दीक्षा के समय स्वयं ही गुरु भक्ति से प्रेरित हो मरीचि कुमार ने कच्छ आदि 4000 राजाओं के साथ दीक्षा धारण कर ली। भगवान के 6 महीने के योग के समय आहार की विधि से अनभिज्ञ ये सभी साधु तृषा आदि परिशाओं से भ्रष्ट होकर स्वयं तालाब का जल बन के फल फूल ग्रहण करके खाने लगे। यह देख वन देवताओं ने भी कहा कि निर्ग्रंथ वेश धारण करने वाले मुनियों का यह कार्य नहीं है, इस वेश में तुम्हें ऐसी प्रवृत्ति नहीं कर सकते। तब मिथ्यात्व से प्रेरित मरीचि ने इन वचनों को सुनकर सबसे पहले परिव्राजक दीक्षा धारण कर ली। जब वृषभदेव को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, तब समोशरण में सभी भ्रष्ट हुए साधुओं ने दीक्षा धारण करके आत्म कल्याण कर लिया। किंतु इस अकेले मरीचि ने तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि को सुनकर भी सच्चा धर्म ग्रहण नहीं किया। वह सोचता था कि जैसे भगवान वृषभदेव ने समस्त परिग्रह त्याग कर तीनों लोक में क्षोभ उत्पन्न करने वाली सामर्थ्य प्राप्त की है, उसी प्रकार मैं भी अपने द्वारा चलाए गए दूसरे मत की व्यवस्था करके इंद्र द्वारा पूजा को प्राप्त करूंगा। इस प्रकार मान कसाय से कल्पित तत्व का उपदेश करते हुए वह आयु के अंत में मरकर ब्रह्म स्वर्ग में 10 सागर की आयु वाला देव हुआ। इस तरह चारों गतियों के अनेकानेक पर्यायों में जन्म मरण करता हुआ वह एक समय इसी जम्बू द्वीप में सिंहकूट के पूर्व दिशा में हिमवान पर्वत के शिखर पर सिंह हुआ। एक समय की बात है, यह सिंह किसी एक हिरण को पकड़कर खा रहा था। उसी समय अतिशय दयालु अजितंजय और अमित गुण नामक मुनि आकाश मार्ग से जा रहे थे। उन्होंने उस सिंह को देखा। देखते ही वे तीर्थंकर भगवान के वचनों का स्मरण कर दयावश आकाश मार्ग से उतरकर उस सिंह के पास पहुंचे और शिलातल पर बैठकर सिंह को संबोधने लगे। मुनिराज के वचन सुनकर सिंह को शीघ्र ही जाति स्मरण हो गया। संसार के भयंकर दुखों से उत्पन्न हुए भय से उसका समस्त शरीर कांपने लगा तथा आंखों से आंसू झरने लगे। मुनिराज ने देखा कि इस सिंह का अंतःकरण शांत हो गया है और यह मेरी ओर ही देख रहा है। इससे जान पड़ता है कि यह इस समय अवश्य ही अपना हित ग्रहण कर लेगा। ऐसा विचार कर मुनिराज फिर कहने लगे कि हे वनराज, तू पहले पुरुरवा भील था, फिर धर्म धारण कर सौधर्म स्वर्ग में देव हुआ, वहां से चयकर इसी भरत क्षेत्र में अत्यंत दुर्मति मरीचि हुआ। उस पर्याय में तूने सन्मार्ग को दूषित कर कुमार्ग की वृद्धि की। वृषभदेव तीर्थंकर के वचनों का अनादर करके तू संसार में भ्रमण करता रहा। पापों का संचय करने से जन्म जरा और मरण के दुख भोगता रहा तथा बड़े भारी पाप कर्म के उदय से प्राप्त होने वाले इष्ट वियोग तथा अनिष्ट संयोग का तीव्र दुख चिरकाल तक भोगते हुए त्रस स्थापर योनियों में असंख्यात वर्ष तक भ्रमण किया। किसी कारण से विश्वनंदी की पर्याय पाकर तूने संयम धारण किया तथा निदान कर तिपृष्ठ नारायण का पद प्राप्त किया। अब इस भाव से तू 10 विभव में अंतिम तीर्थंकर होगा। यह सब मैंने श्रीधर तीर्थंकर से सुना है। हे बुद्धिमान, अब तू आज से लेकर संसार रूपी अटवी में गिराने वाले
मिथ्या मार्ग से विरत हो और आत्मा का हित करने वाले मार्ग में रमण कर। यदि आत्म कल्याण की तेरी इच्छा है तो तू आप्त, आगम और गुरु रूप तत्व पर सच्चा श्रद्धान कर और अहिंसा आदि व्रतों को धारण कर। यह सम्यक्त और संयम तुम्हारा कल्याण कराएगा। इस प्रकार उस सिंह ने मुनिराज के वचन हृदय में धारण किए तथा उन दोनों मुनिराजों की भक्ति के भार से नम्र होकर बार बार प्रदक्षिणाएं दी, बार बार प्रणाम किया, तत्व श्रद्धान धारण किया और मन स्थिर कर श्रावक के व्रत ग्रहण किए। निराहार रहने के सिवाय उस सिंह ने और कोई सामान्य व्रत धारण नहीं किया, क्योंकि मांस के सिवाय उसका और कोई भोजन नहीं था। वह सिंह सब जीवों के लिए केवल शरीर से ही चित्र लिखित के समान नहीं जान पड़ता था, किंतु चित्त से भी वह इतना शांत हो चुका था कि उससे किसी को भी भय उत्पन्न नहीं होता था। इस प्रकार संयम के व्रतों का पालन करते हुए अंत में संन्यास धारण कर वह एकाग्र चित्त से मरा और पुण्य के प्रभाव से सौधर्म स्वर्ग में 2 सागर की आयु वाला सिंह केतु नाम का देव हुआ। वहां से चयकर विद्याधर पुत्र कनकोज्वल हुआ और फिर मुनिवन 7वें स्वर्ग में देव हुआ। वहां से चयकर राजपुत्र प्रिय मित्र हुआ। वहां प्रिय मित्र चक्रवर्ती पद प्राप्त कर मुनि बना और सहस्रार स्वर्ग में सूर्यप्रभ नाम का देव हुआ। वहां से चयकर इसी जम्बूद्वीप के छत्रपुर नगर के राजा नंदीवर्धन तथा उनकी वीरवती नाम की रानी से नंद नाम का पुत्र हुआ। इष्ट अनुष्ठान को पूरा कर अर्थात अभिलषित राज्य का उपभोग कर वह प्रोष्ठिल नाम के श्रेष्ठ गुरु के पास पहुंचा। वहां उसने धर्म का स्वरूप सुनकर आप्त, आगम और पदार्थ का निर्णय किया, संयम धारण कर लिया और शीघ्र ही 11 अंगों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसने तीर्थंकर प्रकृति के बंद होने में कारणभूत दर्शन, विशुद्धि आदि 16 कारण भावना का चिंतन कर तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया। आयु के अंत समय सब प्रकार की आराधनाओं को प्राप्त कर वह अच्युत स्वर्ग के पुष्पोत्तर विमान में श्रेष्ठ इंद्र हुआ। जब उसकी आयु 6 माह की शेष रह गई और वह स्वर्ग से आने को उद्यत हुआ, तब इसी भरत क्षेत्र के विदेह नामक देश संबंधी कुंडपुर नगर के राजा सिद्धार्थ के भवन के आंगन में प्रतिदिन 7.5 करोड़ रत्नों की बड़ी मोटी धारा बरसने लगी। आषाढ़ शुक्ल षष्ठी के दिन जब चंद्रमा उत्तराषाढ़ नक्षत्र में था, तब राजा सिद्धार्थ की प्रसन्न बुद्धि वाली रानी प्रियकारिणी 7 खंड वाले राजमहल के भीतर रत्नमय दीपकों से प्रकाशित नंद्यावर्त नामक राजभवन में सुख निद्रा से सो रही थीं। जब उस रात्रि के मनोहर नामक चौथे प्रहर का अंत होने को आया, तब उसने नींद में 16 स्वप्न देखे। 16 स्वप्नों को देखने के बाद ही उसने मुख में प्रवेश करता हुआ एक उत्तम हाथी भी देखा। तदनंतर सवेरे के समय बजने वाले नगाड़ों की आवाज से तथा चारण और मागध जनों के द्वारा पढ़े हुए मंगल पाठों से वह जाग उठी और शीघ्र ही स्नान कर पवित्र वस्त्राभूषण पहन महाराज सिद्धार्थ के समीप गई। वहां नमस्कार कर वह महाराज के द्वारा दिए हुए अर्धासन पर विराजमान हुई और यथाक्रम से स्वप्न सुनाने लगी। महाराज ने भी उसे यथाक्रम से स्वप्नों का होनहार फल बतलाया। स्वप्नों का फल सुनकर वह इतनी संतुष्ट हुई मानो उसने उसका फल उसी समय प्राप्त ही कर लिया हो। तदनंतर सब देवों ने आकर बड़े वैभव के साथ राजा सिद्धार्थ और रानी प्रियकारिणी का गर्भ कल्याणक संबंधी अभिषेक किया। देव और देवियों को यथा योग्य कार्यों में नियुक्त किया और यह सब करने के बाद वे अपने अपने स्थानों पर चले गए। गर्भकाल के 9 माह पूर्ण होने पर चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन अर्यमा नाम के शुभ योग में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रातः समय उस रानी ने अच्युतेंद्र नाम का पुत्र उत्पन्न किया। रानी प्रियकारिणी ने उस बालक को जन्म देकर मनुष्यों, देवों और त्रियंचों को बहुत भारी प्रेम उत्पन्न किया था, इसलिए उसका प्रियकारिणी नाम सार्थक हुआ था। उस समय सबके मुख कमलों ने अकस्मात ही शोभा धारण की थी और आकाश से आनंद के आंसुओं के समान फूलों की वर्षा हुई थी। उस समय नगाड़ों का समूह शब्द कर रहा था, स्त्रियों का समूह नृत्य कर रहा था, गाने वालों का समूह गा रहा था और बंदी जनों का समूह मंगल पाठ पढ़ रहा था। सब देवलोग अपने अपने निवास स्थान को छोड़कर नीचे पृथ्वी पर उतर आए थे।
तदनंतर सौधर्म इंद्र ने मायामय बालक को माता के सामने रखकर सूर्य के समान दैदीप्यमान उस बालक को ऐरावत हाथी पर विराजमान किया। बालक के तेज से दशों दिशाओं को प्रकाशित करता और देवों से घिरा हुआ वह इंद्र सुमेरु पर्वत पर जा पहुंचा। वहां उसने जिन बालक को पांडुक शिला पर विद्यमान सिंहासन पर विराजमान किया और क्षीर सागर के जल से भरे हुए 1008 कलशों से उनका अभिषेक कर उनके वीर और श्री वर्धमान इस प्रकार 2 नाम रखे। तदनंतर सब देवों से घिरे हुए इंद्र ने जिन बालक को वापस लाकर माता की गोद में विराजमान किया। बड़े उत्सव से आनंद नाम का नाटक किया, माता पिता को आभूषण पहनाए, उत्सव मनाया और यह सब कर चुकने के उपरांत वह श्री वर्धमान स्वामी को नमस्कार कर देवों के साथ अपने स्थान पर चला गया। बालक वर्धमान द्वितीया के चंद्रमा की तरह दिन प्रतिदिन बढ़कर कुमार अवस्था में प्रविष्ट हुए। कुमार वर्धमान को जो भी देखता था उसकी आंखें हर्ष के आंसुओं से तर हो जाती थीं, मन आनंद से गदगद हो जाता था और शरीर रोमांचित हो जाता था। इन्हें अल्पकाल में ही समस्त विद्याएं स्वतः प्राप्त हो गई थी। बालक वर्धमान के अगाध पांडित्य को देखकर अच्छे अच्छे विद्वानों को भी दांतों तले उंगलियां दबानी पड़ती थीं। विद्वान होने के साथ साथ वे शूरवीरता और साहस आदि गुणों के अनन्य आश्रय थे। श्री पारसनाथ तीर्थंकर के बाद 250 वर्ष बीत जाने पर श्री महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। उनकी आयु 72 वर्ष की थी। वे 7 हाथ ऊंचे थे। एक बार संजय और विजय नाम के 2 चारण मुनियों को किसी पदार्थ में संदेह उत्पन्न हुआ था, परंतु भगवान के जन्म के बाद ही वे उनके समीप आए और उन्हें देखने मात्र से ही उनका संदेह दूर हो गया। इसलिए उन्होंने बड़ी भक्ति से कहा था, यह बालक सन्मति तीर्थंकर होने वाला है, अर्थात उन्होंने सन्मति नाम रखा था। किसी एक दिन इंद्र की सभा में देवों में यह चर्चा चल रही थी कि इस समय सबसे अधिक शूरवीर श्री वर्धमान स्वामी ही हैं। यह सुनकर संगम नाम का एक देव उनकी परीक्षा करने के लिए आया। आते ही उस देव ने देखा कि दैदीप्यमान आकार के धारक बालक वर्धमान बाल्यावस्था से प्रेरित हो समान अवस्था के धारक अनेक कुमारों के साथ बगीचा में एक वृक्ष पर चढ़े हुए क्रीड़ा करने में तत्पर थे। यह देख संगम नाम का देव उन्हें भयभीत करने की इच्छा से किसी बड़े सर्प का रूप धारण कर उस वृक्ष की जड़ से लेकर स्कंध तक लिपट गया। सब बालक उसे देखकर भय से कांप उठे और शीघ्र ही डालियों पर से नीचे जमीन पर कूदकर जिस किसी तरह भाग खड़े हुए। जो लपलपाती हुई सैकड़ों जिह्वाओं से अत्यंत भयंकर दिख रहा था, ऐसे उस सर्प पर चढ़कर कुमार महावीर ने निर्भय हो उस समय इस प्रकार क्रीड़ा की कि जिस प्रकार की माता के पलंग पर किया करते थे। कुमार की इस क्रीड़ा से जिसका हर्ष रूपी सागर उमड़ रहा था, ऐसे उस संगम देव ने भगवान की स्तुति की और महावीर नाम रखा। इस तरह सुखमय जीवन व्यतीत करते हुए कुमार वर्धमान क्रमशः यौवन अवस्था को प्राप्त हुए। उनके तेज प्रताप और पुण्य प्रभाव की चर्चा दिक दिगंत तक फैल रही थी। उनका यौवन भले ही बढ़ रहा था, किंतु चिंतन की गहराई और विराग वृत्ति से युवराज वर्धमान में आध्यात्मिक प्रौढ़ता स्पष्टतया परिलक्षित होने लगी थी। वे अपने चिंतन में लोक कल्याण के लिए समाज की समसामयिक परिस्थितियों पर विचार करते थे तथा जगत और जीवन की सच्चाई को समझने सम्यक उपाय खोजा करते थे। उनके आंतरिक जीवन से अनभिज्ञ मात्र बाह्य जीवन से प्रभावित अनेक देशों के नरेश अपनी कन्याओं का विवाह वर्धमान से कर राजघराने से संबंध स्थापित करना चाहते थे। एक दिन कलिंग नरेश जितशत्रु अपनी यशोदया रानी की सुकुमारी कन्या यशोदा को लेकर कुंडग्राम पधारे। इंद्र के समान बल और ऐश्वर्य के धारक एवं अपने सुहृदय बंधु के आगमन से महाराज सिद्धार्थ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने बहनोई जितशत्रु का हार्दिक स्वागत किया। जितशत्रु महावीर के जन्मोत्सव के पुण्य अवसर पर भी आए थे। उन्होंने तभी मन में संकल्प कर लिया था कि यदि भाग्य से मेरे घर में पुत्री का जन्म होगा तो मैं उसका विवाह वर्धमान के साथ करूंगा। उनकी कामना सफल हुई और कुछ वर्षों के अनंतर सुरबाला सी कमनीय यशोदा नामक कन्या ने जन्म लिया। कन्या क्या थी, मानो रति ही मानवी बनकर अवतरित हुई थी।
अपनी उसी कन्या को लेकर जित शत्रु मन में कामना संजोए राजकुमार के लिए समर्पित करने के लिए आए थे, उन्होंने महाराज सिद्धार्थ से अपना मनोरथ निवेदन किया। सुनकर महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। महारानी त्रिशला भी राजकुमारी यशोदा के गुण, शील और सौंदर्य पर मोहित थीं। उनके मन में ऐसी सुलक्षणा और शुभ्र तारिका सी कुमारी को अपनी पुत्र वधू बनाने की ललक जाग उठी। किंतु विधना के मन कछु और है, मेरे मन कछु और। एक दिन अनुकूल अवसर देखकर महाराज सिद्धार्थ अपने प्रिय पुत्र से बोले, प्रियदर्शी कुमार, अब तुम्हारी उम्र विवाह योग्य हो चुकी है। हमारी इच्छा है कि तुम अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, जिससे वंश परंपरा चलती रहे। कुमार अत्यंत विनय और शालीनता के साथ कहने लगे, पूज्य पिताश्री, इस नश्वर जीवन के क्षण क्या भोगों के लिए समर्पित करने में सार्थक हो पाएंगे? मैं इसी जीवन में अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए साधना करना चाहता हूँ। मैं विवाह नहीं, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति शीघ्र कर सकूं। सुनकर पिता की उमंग और माता की ललक पर तुषारपात हो गया, अर्थात वो उदास हो गए। महाराज जित शत्रु भी निराश हो गए और किशोरी यशोदा, उसके सुख स्वप्न ही मानो टूट गए। कितनी हसरतें लेकर आई थी वह यहाँ पर, लेकिन सारी हसरतें बिखर गईं, सारी तमन्नाएं मुरझा गईं। राजकुमारी यशोदा को कुमार महावीर के निश्चय से हार्दिक दुख हुआ। उसे सांसारिक भोगों से विरक्ति हो गई। कलिंग नरेश जित शत्रु भी महावीर के निर्णय से निराश होकर संसार से विरक्त हो गए। जिन शास्त्रों में आए उल्लेख से यह निष्कर्ष निकलता है कि भगवान महावीर द्वारा दीक्षा लेने के पश्चात जित शत्रु ने भी दीक्षा ले ली थी। संभव है कुमारी यशोदा ने भी अपने पिता के साथ ही संयम धारण किया हो, किंतु यह तो निश्चित है कि जब जित शत्रु अपनी पुत्री के विवाह संबंध के लिए कुंडग्राम आए थे, तभी राजकुमारी ने अपने मन में महावीर को पति रूप में स्वीकार कर लिया था और अपने आराध्य देव द्वारा प्रस्ताव अस्वीकार किए जाने पर वह अन्य किसी राजकुमार के साथ विवाह करने के लिए उद्यत नहीं हुई और उसने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का धारण कर लिया। उसने जिस पर्वत पर तपस्या की, वह पर्वत कुमारी पर्वत के नाम से उड़ीसा प्रांत में आज भी प्रसिद्ध है। राजकीय सुखों का उपभोग करते हुए इस प्रकार 30 वर्षों का भगवान का कुमार काल व्यतीत हुआ। तदनंतर दूसरे ही दिन मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम विशेष से उन्हें आत्मज्ञान प्रकट हो गया और पूर्व भाव का स्मरण हो उठा। उसी समय स्तुति पढ़ते हुए लोकांतिक देवों ने आकर उनकी वंदना की तथा वैराग्य भावों की अत्यंत सराहना की। वर्धमान स्वामी ने अपने मधुर वचनों से बंधुजनों को प्रसन्न कर उनसे विदा ली। तदनंतर भी भगवान चंद्रप्रभा नाम की पालकी पर आरूढ़ होकर षंड नामक वन में जा पहुँचे। अतिशय श्रेष्ठ भगवान महावीर षंड वन में पहुंचकर अपनी पालकी से उतर गए और अपनी ही कांति के समूह से घिरी हुई रत्नमयी बड़ी शिला पर उत्तर की ओर मुहकर बेला का नियम ले विराजमान हो गए। इस तरह मक्षरवदी दशमी के दिन, जबकि निर्मल चंद्रमा हस्त और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के मध्य में था, तब संध्या के समय अतिशय धीर वीर भगवान महावीर ने वस्त्राभूषणों का त्याग कर पंचमुष्टि के शिलौंच करके नमः सिद्धेभ्यः कहते हुए जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। इंद्रादि देवों ने मिलकर भगवान के दीक्षा कल्याणक का उत्सव मनाया। परिणामों की विशुद्धता से दीक्षा लेते ही भगवान को मना पर्याय ज्ञान की प्राप्ति हो गई। प्रथम पारणा के दिन वे महामुनि महावीर स्वामी आहार के लिए कूलग्राम नाम की नगरी में पहुंचे। वहां प्रियंगु पुष्प के समान कांति वाले कूल नाम के राजा ने नवदा भक्ति से युक्त हो खीर का आहार दिया। आहार दान से प्रभावित हो देवों ने राजा कूल के यहाँ पंचाश्चर्य किए। आहार चर्या के उपरांत मुनिराज महावीर वन में जा पहुंचे और आत्म ध्यान में लीन हो गए। दीक्षा के बाद तीर्थंकर अखंड मौन धारण करते हैं, अतः मुनिराज महावीर बिना किसी तरह को उपदेश दिए ध्यान चिंतन में निमग्न रहकर विभिन्न देशों में विहार किया करते थे। किसी एक दिन अतिशय धीर वीर वर्धमान भगवान उज्जैनी के अतिमुक्तक नामक स्मशान में प्रतिमा योग से विराजमान थे। उन्हें देखकर महादेव नामक रुद्र ने अपनी दुष्टता से उनके धैर्य की परीक्षा करनी चाहिए। उसने रात्रि के समय ऐसे अनेक बड़े बड़े बेतालों का रूप बनाकर उपसर्ग किया कि जो तीक्ष्ण चमड़ा छील कर एक दूसरे के उदर में प्रवेश करना चाहते थे। खोले हुए मुखों से अत्यंत भयंकर दिखते थे
अनेक लयों से नाच रहे थे तथा कठोर शब्दों से अट्टहास और विकराल दृष्टि से डरा रहे थे। इसके सिवाय उसने सर्प, हाथी, सिंह, अग्नि और वायु के साथ भीलों की सेना बनाकर उपसर्ग किया। इस प्रकार एकमात्र पाप का ही अर्जन करने में निपुण उस रुद्र ने अपनी विद्या के प्रभाव से किए हुए अनेक भयंकर उपसर्गों से उन्हें समाधि से विचलित करने का प्रयत्न किया, परंतु वह उसमें सफल नहीं हो सका। अंत में उसने भगवान के महती और महावीर ऐसे दो नाम रखकर अनेक प्रकार की स्तुति की तथा अपनी देवी के साथ नृत्य किया और सब मात्सर्य भाव छोड़कर वहां से चला गया। किसी एक समय राजा चेटक की पुत्री चंदना अपने परिवार के लोगों के साथ अशोक नामक वन में क्रीड़ा कर रही थी। उसी समय देवयुग से विजयार्ध पर्वत की दक्षिण श्रेणी के सुवर्णाव नगर का राजा मनोवेग विद्याधर अपनी मनोवेगा रानी के साथ स्वच्छंद क्रीड़ा करता हुआ वहां से निकला और क्रीड़ा करती हुई चंदना को देखकर काम के द्वारा छोड़े हुए बाणों से जर्जर शरीर हो गया। वह शीघ्र ही अपनी स्त्री को घर भेजकर रूपणी विद्या से अपना दूसरा रूप बनाकर सिंहासन पर बैठा आया और अशोक वन में आकर तथा चंदना को लेकर शीघ्र ही वापस चला गया। उधर मनोवेगा उसकी माया को जान गई, जिससे क्रोध के कारण उसके नेत्र लाल होकर भयंकर दिखने लगे। उसने उस विद्या देवता को बाएं पैर की ठोकर देकर मार दिया, जिससे वह अट्टहास करते हुए सिंहासन से उसी समय चली गई। तदनंतर वह मनोवेगा रानी अलोकनी नाम की विद्या से अपने पति की सब चेष्टा जानकर उसके पीछे दौड़ी और आधे मार्ग में चंदना सहित लौटते हुए पति को देखकर बोली कि यदि अपना जीवन चाहते हो तो इसे छोड़ दो। इस प्रकार क्रोध से उसने उसे बहुत ही डांटा। मनोवेग अपनी स्त्री से बहुत ही डर गया, इसलिए उसने हृदय में बहुत ही शोक कर सिद्ध की हुई पर्णलघवी नाम की विद्या से उस चंदना को भूतरमण नामक वन में ऐरावती नदी के दाहिने किनारे पर छोड़ दिया। पंच नमस्कार मंत्र का जप करने में तत्पर रहने वाली चंदना ने वह रात्रि बड़े कष्ट से बिताई। प्रातः काल जब सूर्य का उदय हुआ तब भाग्यवश एक कालक नाम का भील वहां स्वयं आ पहुंचा। चंदना ने उसे अपना बहुमूल्य दीप्यमान आभूषण दे दिए और धर्म का उपदेश भी दिया, जिससे वह भील बहुत ही संतुष्ट हुआ। वहीं कहीं भीमकूट नामक पर्वत के पास रहने वाला एक सिंह नाम का भीलों का राजा था, जो कि भयंकर नामक पल्ली का स्वामी था। उस कालक नामक भील ने वह चंदना उसी सिंह राजा को सौंप दी। सिंह राजा पापी था, अतः चंदना को देखकर उसका हृदय काम से मोहित हो गया। वह क्रूर ग्रह के समान निग्रह कर उसे अपने अधीन करने के लिए उद्यत हुआ। यह देख उसकी माता ने उसे समझाया कि हे पुत्र, तू ऐसा मत कर, यह प्रत्यक्ष देवता है। यदि कुपित हो गई तो कितने ही संताप, शाप और दुख देने वाली होगी। इस प्रकार माता के कहने से डरकर उसने स्वयं दुष्ट होने पर भी वह चंदना छोड़ दी। तदनंतर चंदना ने उस भील की माता के साथ निश्चिंत होकर कुछ काल वहीं पर व्यतीत किया। वहां भील की माता उसका अच्छी तरह भरण पोषण करती थी। अथनंतर वत्स देश के कौशंबी नामक श्रेष्ठ नगर में वृषभदत्त नाम का सेठ रहता था। उसके मित्रवीर नाम का एक कर्मचारी था, जो कि उस भील राज का मित्र था। भीलों के राजा ने वह चंदना उस मित्रवीर के लिए दे दी और मित्रवीर ने भी बहुत भारी धन के साथ भक्ति पूर्वक वह चंदना अपने सेठ के लिए सौंप दी। किसी एक दिन वह चंदना उस सेठ के लिए जल पिला रही थी। उसी समय उसके केशों का कलाप छूट गया था और जल से भीगा हुआ पृथ्वी पर लटक रहा था। उसे वह बड़े यत्न से एक हाथ से संभाल रही थी। सेठ की स्त्री भद्रा नामक सेठानी ने जब चंदना का वह रूप देखा तो वह शंका से भर गई। उसने मन में समझा कि हमारे पति का इसके साथ संपर्क है। ऐसा मानकर वह बहुत कुपित हो गई। क्रोध के कारण उसके ओंठ कांपने लगे। उस दुष्टा ने चंदना को सांकल से बांध दिया तथा सिर के केश मुंडाकर ताड़न मारण आदि के द्वारा वह उसे निरंतर कष्ट पहुंचाने लगी। वह खाने के लिए मिट्टी के कटोरा में कांजी से मिला हुआ कौदों का भात मात्र दिया करती थी। इस स्थिति में भी धैर्य से कष्ट सहन करती हुई वह चंदना यही विचार करती थी कि यह सब मेरे द्वारा किए हुए पाप कर्म का ही फल है। यह बेचारी सेठानी का क्या दोष है। ऐसा विचार कर वह निरंतर आत्मनिंदा करती रहती थी। तदनंतर किसी दूसरे दिन भगवान महावीर स्वामी ने आहार के लिए उसी नगरी में प्रवेश किया। उन्हें देख चंदना बड़ी भक्ति से आगे बढ़ी
आगे चलते ही उसकी सांकल टूट गई और आभरणों से उसका सब शरीर सुंदर दिखने लगा। उन्हीं आवरणों के भार से मानो उसने झुककर सिर से पृथ्वी तल का स्पर्श किया, उन्हें नमस्कार किया और विधि पूर्वक पड़गाह कर उन्हें आहार देने में वह तत्पर हुई। शील के महात्म से उसका मिट्टी का कटोरा स्वर्ण का पात्र बन गया और कौंदों का वह भात शाली चावलों का भात हो गया। उसके मुंडाए सिर पर केश आ गए तथा वह वस्त्राभरण से सुंदर हो गई। दीन दुखी चंदना के सौभाग्य का उदय आया, जिससे भगवान महावीर स्वामी का आहार संपन्न हुआ। आहार दान के प्रभाव से देवों ने पंचाश्चर्य प्रकट किए। तदनंतर चंदना की बड़ी बहन मृगावती यह समाचार सुनकर उसी समय अपने पुत्र उदयन के साथ उसके समीप आई और स्नेह से उसका आलिंगन कर पिछला समाचार पूछने लगी तथा पिछला सब समाचार सुनकर वह बहुत ही व्याकुल हो गई। तदनंतर रानी मृगावती उसे अपने घर ले जाकर बहुत ही प्रसन्न हुई। यह देख भद्रा सेठानी और वृषभदत्त सेठ दोनों ही भय से घबराए और मृगावती के चरणों की शरण में आए। दयालु रानी ने उन दोनों से चंदना के चरण कमलों में प्रणाम कराया। चंदना के द्वारा क्षमा किए जाने पर वे दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे, यह मानो मूर्तिमती क्षमा ही है। इस समाचार के सुनने से उत्पन्न हुए स्नेह के कारण चंदना के भाई बंधु भी उसके पास आ गए। बंधु बांधव के इष्ट समागम से उसे अपार हर्ष की अनुभूति हुई। तत्पश्चात उस समय सभी नगरवासी जन भगवान महावीर स्वामी की वंदना के लिए गए। चंदना ने भी जाकर भगवान की वंदना तथा भक्ति की। यही चंदना आगे चलकर भगवान महावीर स्वामी के समोशरण में दीक्षित होकर आरिकाओं की प्रधान गणिनी पद को प्राप्त हुई। इधर जगबंधु भगवान वर्धमान ने छद्मस्त अवस्था के 12 वर्ष व्यतीत किए। एक दिन वे भगवान जरम्भिक ग्राम के समीप ऋजुकूला नदी के किनारे मनोहर नामक वन में शालमली वृक्ष के नीचे रत्नमयी शिला पर बेला का नियम लेकर प्रतिमा योग से विराजमान हुए। वैशाख शुक्ला दशमी के दिन अपराह्न काल में हस्त और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बीच में चंद्रमा के आ जाने पर परिणामों की विशुद्धता को बढ़ाते हुए वे छपक श्रेणी पर आरूढ़ हुए। उसी समय उन्होंने शुक्ल ध्यान के द्वारा चारों घातीय कर्मों को नष्ट कर अनंत चतुष्टय प्राप्त किया और 34 अतिशयों से सुशोभित होकर परमात्म पद को प्राप्त हो गए। उनके समोशरण की रचना हुई। इंद्र ने चारों निकायों के देवों के साथ आकर भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक की पूजा की। भगवान महावीर स्वामी का समोशरण 1 योजन का था। तीर्थंकर प्रकृति के उदय से निर्मित महामहिमावंत धर्म सभा रूप समोशरण में 12 सभाओं में मनुष्य, देव और त्रियंच बैठे हुए थे, किंतु भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही थी। यह स्थिति 66 दिन तक रही। श्रोता समोशरण में आते और निराश होकर लौट जाते। स्थिति असामान्य थी। सौधर्म इंद्र को इस स्थिति से चिंता हुई। अवधि ज्ञान का उपयोग लगाकर उसने ज्ञात किया कि भगवान की वाणी को जो झेल सके ऐसा कोई गणधर जब तक नहीं, तब तक भगवान की दिव्य ध्वनि कैसे खिलेगी। गणधर बनने की पात्रता इस समय केवल इंद्रभूति गौतम में है। वह ब्राह्मण वेद वेदांग का प्रकांड विद्वान है, किंतु महाअभिमानी भी है। उसे भगवान के निकट लाना होगा, तभी दिव्य ध्वनि का अवरुद्ध स्रोत प्रभावित हो सकेगा। यह विचार कर इंद्र वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके इंद्रभूति गौतम के आवासीय गुरुकुल में जा पहुंचा और युक्ति पूर्वक उन्हें भगवान महावीर स्वामी के समोशरण में ले आया। वहां आकर इंद्रभूति ने ज्यों ही मानस्तंभ की ओर देखा तो वे देखते ही रह गए, जैसे किसी मोहिनी विद्या ने उन्हें कीलित कर दिया हो। प्रतिक्षण उनके भावों में परिवर्तन हो रहा था। उनका ज्ञान मत गलने लगा था और क्षण प्रति क्षण उनके अंतस में श्रद्धा, विनम्रता और शालीनता पैदा हो रही थी। जब उनकी दृष्टि मानस्तंभ के ऊपर से हटी, तब उनका हृदय विनय से भरा हुआ था। वे आगे बढ़े। उन्होंने समोशरण की विभूति का अवलोकन किया। मन में भक्ति जागृत हुई। वे विचारने लगे, धन्य है यह महाभाग जिसकी विभूति की सीमा नहीं। देव और इंद्र जिसकी अहरनिश वंदना करते हैं, कौन है वह चराचर वंदित जिसकी महिमा का पार नहीं है। इंद्रभूति समोशरण की विभूति चारों ओर निहारते हुए विनीत भाव से आगे बढ़े। अब गंध कुटी में विराजमान भगवान के दर्शन होने लगे। भगवान के दर्शन क्या हुए, मानो मन और संपूर्ण इंद्रियों की संपूर्ण शक्ति आंखों में आसमाई हो। वे जब भगवान के समक्ष पहुँचे
तब तक इंद्रभूति गौतम में असाधारण परिवर्तन दिखाई देने लगा था। वे अहंकारी इंद्रभूति नहीं रह गए, वरन वे विनम्र और श्रद्धा की मूर्ति बन गए थे। वे आगे बढ़े और भगवान के सामने जाते ही प्राणिपात होते हुए बोले, भगवान, मैं ज्ञान के अहंकार में सच्चे ज्ञान को भूल गया था। मुझे अपने चरणों में शरण दीजिए और मेरा उद्धार कीजिए। यह कहकर उन्होंने विधि पूर्वक मुनि दीक्षा ले ली। दीक्षा लेते ही उन्हें परिणामों की विशुद्धि के कारण 8 रिद्धियां तथा मनः पर्याय ज्ञान की प्राप्ति हो गई। गौतम स्वामी द्वारा संयम धारण करते ही भगवान की 66 दिन से रुकी हुई दिव्य वाणी, दिव्य ध्वनि प्रकट होने लगी। भगवान की दिव्य ध्वनि में प्रकट हुआ, गौतम, तुम्हारे मन में शंका है कि जीव है या नहीं। इस विषय को लेकर भगवान की दिव्य ध्वनि में जीव तत्व का विस्तृत विवेचन हुआ। महावीर भगवान के उपदेश से उन्हें श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के दिन पूर्वाह्न काल में समस्त अंगों के अर्थ और पद स्पष्ट जान पड़े। उसी दिन अपराह्न काल में अनुक्रम से पूर्वों की ग्रंथ रचना की। ये भगवान महावीर के प्रथम और मुख्य गणधर बने। इसके बाद वायुभूति, अग्निभूति, सुधर्म, मौर्य, मौंद्रे, पुत्र, मैत्रेय, अकंपन, अंधवेला तथा प्रभास ये गणधर और हुए। इसके सिवाय 311 अंग और 14 पूर्वों के धारक थे। 9,900 शिक्षक, 1300 अवधि ज्ञानी, 700 केवल ज्ञानी, 900 विक्रिया रिद्धि के धारक, 500 मनः पर्याय ज्ञानी और 400 अनुत्तरवादी थे। इस प्रकार सब मुनीश्वरों की संख्या 14,000 थी। चंदना को आदि लेकर 36,000 आरिकाएं थीं। 1 लाख श्रावक थे, 3 लाख श्राविकाएं थीं। असंख्यात देव देवियां और संख्यात त्रियंच थे। इस प्रकार 12 गणों से परिवृत भगवान ने सिंहासन के मध्य में स्थित हो अर्धमागधी भाषा के द्वारा 6 द्रव्य, 7 तत्व, संसार और मोक्ष के कारण तथा उनके फल का प्रमाण, नय और निक्षेप आदि उपायों के द्वारा विस्तार पूर्वक निरूपण किया। भगवान का उपदेश सुनकर स्वाभाविक बुद्धि वाले कितने ही शास्त्रज्ञ सभासदों ने संयम धारण कर लिया और कितनों ने अपने भव्यत्व गुण की विशेषता से शीघ्र ही सम्यक दर्शन धारण किया। इस प्रकार भगवान महावीर स्वामी धर्म देशना करते हुए अनुक्रम से राजगृह नगर आए और वहाँ के विपुलाचल पर्वत पर समूशरण सहित विराजमान हो गए। उस समय राजगृह नगर में राजक श्रेणिक का राज्य था। पहले कारणवश श्रेणिक राजा ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, परंतु चेलिनी रानी के बहुत कुछ प्रयत्न करने पर उन्होंने बौद्ध धर्म को छोड़कर पुनः जैन धर्म धारण कर लिया था। जब उन्हें विपुलाचल पर महावीर जिनेंद्र के आगमन का समाचार मिला, तब वह समस्त परिवार के साथ उनकी वंदना के लिए गए और उन्हें नमस्कार कर मनुष्यों की पंक्ति में बैठ गए। भगवान महावीर ने सुंदर सरस शब्दों में पदार्थों का विवेचन किया, जिसे सुनकर राजा श्रेणिक को छायक सम्यक दर्शन हो गया। छायक सम्यक दर्शन पाकर उसे बड़ी ही प्रसन्नता हुई। राजा श्रेणिक को महावीर के प्रति इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा हो गई थी कि वह उनके पास प्रायः नित्य प्रति जाकर तथ्यों का उपदेश सुना करता था। इस तरह भगवान महावीर स्वामी अनेक देशों में विहार कर भव्य समूह को संबोधित करते हुए पावापुर नगर में पहुंचे। वहां के मनोहर नाम के वन में अनेक सरोवरों के बीच मणिमयी शिला पर विराजमान हुए। विहार छोड़कर निर्जरा बढ़ाते हुए वे 2 दिन तक वहां प्रतिमा योग से विराजमान रहे। जब चतुर्थ काल में 3 वर्ष 8.5 माह शेष रहे, तब स्वाति नक्षत्र में कार्तिक अमावस्या के दिन प्रत्यूष बेला में अंतिम 2 शुक्ल ध्यान के द्वारा अघातीय कर्मों का नाश कर मोक्ष को प्राप्त किया। भगवान के मोक्ष जाने का समाचार पाकर चतुर्निकाय के देवों ने हर्षोल्लास पूर्वक निर्वाण महोत्सव मनाया। उस समय सुरों और असुरों के द्वारा जलाई हुई दैदीप्यमान दीपकों की पंक्ति से पावा नगरी का आकाश सब ओर से जगमगा उठा। भगवान का निर्वाण उत्सव मनाकर इंद्र आदि समस्त देवतागण अपने अपने निवास स्थान पर चले गए। महावीर स्वामी का जीव पूर्व 3रे भाव में नंद नाम का राजा हुआ, फिर अच्युत स्वर्ग में पुष्पोत्तर विमान में उत्पन्न हुआ और फिर वहां से चलकर वर्धमान तीर्थंकर हुआ है। जो पंच कल्याणक रूप महारिद्धि को प्राप्त हुए हैं,
तथा जिन्हें मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त हुई है, ऐसे वे महावीर स्वामी हम सब के लिए सर्व प्रकार के मंगल प्रदान करें। जिन धर्म प्रभावना परिवार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत 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 बार नमस्कार करता है और महावीर स्वामी की यह गाथा देखने सुनने वालों के जीवन में अत्यंत शुभ फल प्राप्त हों और वे सब भगवान महावीर स्वामी के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर सब कर्मों का नाश कर एक दिन मोक्ष महल को प्राप्त करें, ऐसी भगवान महावीर स्वामी से प्रार्थना करता है।